कहते हैं कि लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरे कहता है मारा जाएगा तो हौसला कहता है देख लेंगे। हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AY ऑनलाइन एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2024 के लिए क्लास 12 हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर प्रारंभिक नगरों की कहानी हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व के पूरी निचोड़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है करेंगे, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। इनमें से जो है काफ़ी सारे प्रश्न जो है वो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि हड़प्पा टीले का उल्लेख जो है वह सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया। आपके ऑप्शन है ए चार्ल्स मेसन ने, ऑप्शन बी जॉन ब्रॉन्टन ने, ऑप्शन सी विलियम ब्रंटन ने, ऑप्शन डी सर जॉन मार्शल ने। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, चार्ल्स मेसन ने। हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में जो है वो चार्ल्स मेसन ने किया था। उसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है 2 नंबर का कि मोहनजोदड़ो की खोज जो है वह 1922 ईस्वी में किसने की। यह महाभिप्राय प्रश्न है क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। कब? तो बिहार बोर्ड के एग्जाम में 2018 में। तो ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए है दयाराम साहनी, ऑप्शन बी माधव स्वरूप वत्स, ऑप्शन सी राखल दास बनर्जी, ऑप्शन डी रंगनाथ राव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी जो है 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का खोज जो है वो किया था। उसके बाद आपका तीसरा प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है, यानी कि जो है सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण जो है वह कहाँ से मिला है। आपके ऑप्शन है ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी रोपड़, ऑप्शन डी कालीबंगान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी कालीबंगान। सिंधु घाटी सभ्यता में जो है हल का प्रमाण कालीबंगान से मिला है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 4 नंबर का कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है। आपके ऑप्शन है ए कनिंघम, ऑप्शन बी अर्नेस्ट मेके, ऑप्शन सी जॉन मार्शल, ऑप्शन डी सूरजभान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अर्नेस्ट मेके ने। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर जो है अर्नेस्ट मेके ने जो है प्रकाश डाला है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 5 नंबर का कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यह भी आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं 2014 और 19 में। आपके ऑप्शन है ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी तांबा। तो सिंधु घाटी के निवासियों को जो है लोहा का ज्ञान नहीं था, बाद में कि सोना चांदी तांबा ये सब का ज्ञान था। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 6 नंबर का कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। आपके ऑप्शन है ए हिंदी, ऑप्शन बी सिंधी, ऑप्शन सी उर्दू, ऑप्शन डी फारसी। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सिंधी। मोहनजोदड़ो जो है सिंधी भाषा का शब्द है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 7 नंबर का कि कालीबंगान स्थित है। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यह भी आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 2015 में पूछे गए हैं। आपके ऑप्शन है ए सिंध में, ऑप्शन बी बंगाल में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी राजस्थान में। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी राजस्थान में। कालीबंगान जो है वो राजस्थान में स्थित है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 8 नंबर का कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था। आपके ऑप्शन है ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी कालीबंगान। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हड़प्पा। राय बहादुर दयाराम साहनी ने जो है कहाँ उत्खनन करवाया था, तो हड़प्पा में करवाया था। अगर हम बात करें मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो की खोज जो है 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने किया था, याद रखिएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 9 नंबर का कि निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सिंधव सभ्यता का जो है प्रमुख देवता था। आपके ऑप्शन है ए गणेश, ऑप्शन बी शिव, ऑप्शन सी विष्णु, ऑप्शन डी वरुण। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी शिव। हिंदू देवताओं में से जो है शिव जो है वह सिंधव सभ्यता का प्रमुख देवता था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 10 नंबर का कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन जो है वो नहीं मानी जाती है।
आपके ऑप्शन है ए चीन की सभ्यता, ऑप्शन बी मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन सी मेसोपोटामिया की सभ्यता, ऑप्शन डी क्रीट की सभ्यता। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी क्रीट की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो है क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। बाद बाकी चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता इनके समकालीन जो है वो मानी जाती है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 11 नंबर का कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यह आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं 2010 में, 14 में, 18 में और 19 में। आपके ऑप्शन है ए पूर्व पाषाण युग, ऑप्शन बी नव पाषाण युग, ऑप्शन सी लौह युग, ऑप्शन डी कांस्य युग। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता जो है यह कांस्य युग की सभ्यता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 12 नंबर का कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये भी आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में 2010, 12 और 17 में पूछा गया है। आपके ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी कालीबंगान, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी रंगपुर। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 13 नंबर का कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है। आपके ऑप्शन है ए साहित्य, ऑप्शन बी सिक्के, ऑप्शन सी अभिलेख, ऑप्शन डी भग्नावशेष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए साहित्य। साहित्य जो है पुरातत्व के अंतर्गत नहीं है। बाद बाकी सिक्के, अभिलेख और भग्नावशेष जो है ये सभी पुरातत्व के अंतर्गत है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 14 नंबर का कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। आपके ऑप्शन ए कनिंघम, ऑप्शन बी फलेट, ऑप्शन सी डीसी सरकार, ऑप्शन डी विलियम जोन्स। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी विलियम जोन्स। विलियम जोन्स जो है कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 15 नंबर का कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। आपके ऑप्शन है ए राजतंत्रात्मक, ऑप्शन बी लोकतंत्रात्मक, ऑप्शन सी नगर पालिका जैसे, ऑप्शन डी गणतंत्रात्मक। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी नगर पालिका जैसा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 16 नंबर का कि पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनित किया गया। आपके ऑप्शन है ए 1921 में, ऑप्शन बी 1924, ऑप्शन सी 1927 और ऑप्शन डी 1930। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1921। पहली बार हड़प्पा को जो है 1921 में जो है उत्खनित किया गया। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 17 नंबर का कि सिंधु सभ्यता में गोदीपारा कहाँ से मिला है। आपके ऑप्शन है ए कालीबंगान, ऑप्शन बी रोपड़, ऑप्शन सी बनवाली, ऑप्शन डी लोथल। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी लोथल। सिंधु सभ्यता में जो है गोदीपारा लोथल से मिला है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 18 नंबर का कि सिंधु सभ्यता में नृत्य करते हुए लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली है। आपके ऑप्शन है ए लोथल, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी मांडा। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता में नृत्य करते हुए लड़की की मूर्ति जो है वह मोहनजोदड़ो से मिली है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 19 नंबर का कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। आपके ऑप्शन है ए सतलज, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी रावी, ऑप्शन डी सिंधु। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सिंधु। उसके बाद बात करें रावी नदी की, तो रावी नदी के जो किनारे जो है हड़प्पा जो है वो स्थित है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 20 नंबर का कि हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी। आपके ऑप्शन है ए दक्षिण, ऑप्शन बी पूर्वोत्तर, ऑप्शन सी पश्चिमोत्तर, ऑप्शन डी मध्य भारत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी पश्चिमोत्तर। हड़प्पा सभ्यता जो है वह भारत के पश्चिमोत्तर भाग में स्थित है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 21 नंबर का कि लोथल जो है, उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 21 नंबर का कि लोथल जो हवा किस नदी के किनारे स्थित है। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये भी अभी आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं 2016 और 19 के एग्जाम में। आपके ऑप्शन है ए सिंध, ऑप्शन बी व्यास, ऑप्शन सी भोगवा, ऑप्शन डी रावी। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी भोगवा। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 22 नंबर का कि निम्नलिखित कथनों की विवेचना करें। कथन एक है आपका
कि दयाराम साहनी ने जो है वह हड़प्पा की खोज की है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद कथन 2 कह रहा है कि हड़प्पा के एक टीले से खोज की संभावना पहले से व्यक्त की जा रही थी, तो ये भी जो है सही है। इन कथनों में कह रहा, अब आपके ऑप्शन दिए जा रहे हैं ऑप्शन ए में कि दोनों कथन सही है तथा कथन 2 जो है कथन 1 की सही व्याख्या है। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 23 नंबर का। इसमें कथन ए कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति में जो है नालियों की व्यवस्था उत्तम थी, और कथन आर कह रहा है कि नालियां इस तरह बनी थी कि उनकी सफाई जो है आसानी से हो सकती थी। आपके ऑप्शन है ए एवं आर दोनों सही है तथा आर ए की जो है सही व्यवस्था है। इसका भी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 24 नंबर का। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले। ये बिहार बोर्ड एग्जाम 2013 में पूछे गए हैं। आपके ऑप्शन है 1920 में, ऑप्शन बी 1921 में, ऑप्शन सी 1922 में और ऑप्शन डी 1923 में। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 1922 में। राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष 1922 वर्ष ईस्वी में जो है मिले। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 25 नंबर का कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष जो है वो कहाँ मिले। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, जैसा कि आप सब देख सकते हैं 2013 में, 15 में, 16 में, 17 में और 19 में पूछे गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 26 नंबर का। कथन ए कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को जो है हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद कथन आर कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम ज्ञात स्थल जिसकी सर्वप्रथम खुदाई हुई वह हड़प्पा ही है, ये भी कथन सही है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें कि ऑप्शन ए जो है यह करेक्ट आंसर है, जिसमें कह रहा है कि ए एवं आर जो है दोनों सही है तथा आर ए की जो है वह सही व्यवस्था है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 27 नंबर का कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हड़प्पा मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी जो थी वह हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थी, याद रखिएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 28 नंबर का कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 2016 में पूछे गए हैं। आपके ऑप्शन है ए सिंध, ऑप्शन बी व्यास, ऑप्शन सी सतलज, ऑप्शन डी रावी। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी रावी। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद आपके अगले प्रश्न है कि लोथल कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है ए गुजरात, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी पंजाब। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए गुजरात। लोथल जो है गुजरात में स्थित है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 30 नंबर का कि हड़प्पा का उत्खनन किया था। आपके ऑप्शन है ए जॉन मॉर्सल ने, ऑप्शन बी आर डी बनर्जी ने, ऑप्शन सी दयाराम साहनी ने, ऑप्शन डी एस आर राव ने। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी दयाराम साहनी ने। हड़प्पा का उत्खनन जो है दयाराम साहनी ने किया था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 31 नंबर का कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ए लॉर्ड कर्जन को, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर कनिंघम को, ऑप्शन सी दयाराम साहनी को, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी को। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। उसके बाद आपका लास्ट प्रश्न है 32 नंबर का कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में जो है विख्यात है। आपके ऑप्शन है ए चनहुद्रो, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी कालीबंगान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। तो आज के इस वीडियो में जो हमने टोटल 32 क्वेश्चन को किए जो क्लास 12th हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से थे, और अगर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इन्हीं 32 प्रश्नों में से पूछे जाएंगे। तो 32 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्न याद थे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य बताइएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही और अगर आप अभी तक जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को जो है अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो हम अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है आपके पास
जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।